अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लेक्चर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन, डार्ट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स को सीखना है, जो कि पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर औक़ात ये पूछा जाता है कि आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स का जो क्रॉस और डार्ट स्ट्रक्चर है वो ड्रा करें। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 5.5, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डार्ट स्ट्रक्चर्स फॉर सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उनका हम क्रॉस और डार्ट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। लास्ट टाइम हमने कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स सीखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डार्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इससे बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। तो आइए ज़रा हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। यहाँ पे जो हमें सबसे पहले दिया गया है कि आपने मीथेन गैस का और वाटर का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले जब भी आपने किसी मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर डेवलप करना है, जैसे कि हमारे पास मीथेन है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सर चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है आज का, चैप्टर नंबर 5, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आज हमने जो सीखना है, सबसे पहले है CH4 का हम इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये सीखना है कि CH4 में सेंट्रल एटम कौन सा है, जो यहाँ पे नॉन मेटल है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बेसिकली वो नॉन मेटल्स के दरमियान होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर दिए। उसके साथ हमने देखना है कि कौन सा एटम अटैच है। तो कार्बन के साथ जो एटम अटैच है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक तो ये हो जाता है कि आप जस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट करें क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर को। दूसरा मेथड क्या है कि आप यहाँ पे सेंट्रल कार्बन को आप ड्रा करें। ठीक है, जब आप सेंट्रल कार्बन को ड्रा कर लेते हैं, इसको हम दोबारा से ड्रा करते हैं, सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद आप इसके साथ 4 हाइड्रोजन को ड्रा करोगे, लेट्स से 1। उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन आ गया, उसके साथ तीसरा हाइड्रोजन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4th हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये सारे के सारे, दिस वन हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया और सेंटर में कौन सा एटम है, कार्बन। 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का लेट्स से कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हम 4 लगा देते हैं, ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। अब जो हाइड्रोजन के हैं उसको हम किससे लिख देंगे, क्रॉस के साथ लिख देंगे। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस चीज़ का है, मीथेन का, CH4 का। ठीक है, कि हाइड्रोजन का साइज़ क्या होगा, सेम होगा, जस्ट क्या है थोड़ा सा सर्कल यहाँ पे ग्रेटर लार्जर ड्रा हो गया है। तो यहाँ पे दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा है H2O, H2O,
इस केस में आपने देखना है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे लगा दिए। 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद कहाँ चले जाएंगे? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होंगे? जो 2 हाइड्रोजन हैं उनके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ये यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये वाटर का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज आ लोन पेयर एक्ट करते हैं इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर इसको हम दूसरे जो हमने डायग्राम बनाई थी उस केस में भी आप इसको लिख सकते हैं। वो कैसे होगा कि सबसे पहले आप जो है वो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल ड्रा करोगे। इसमें इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? वो क्या हो जाएंगे? 2। ठीक है, 2। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। या हम थोड़ा सा इसको ग्रेटर कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अब सेंटर में जो एटम है वो ऑक्सीजन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 यहाँ पे एज अ लोन पेयर एक्ट करेंगे। और जो दूसरा होगा नेक्स्ट, उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ आप क्या लगाएंगे? क्रॉस में लगाएंगे। ठीक है, ये और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप डॉट में लगाएंगे। ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हो। किस केस में? वाटर के केस में। तो ये अभी हमने जो क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं ये वाटर और किसके हैं? मीथेन के। अब ज़रा दोबारा हम बुक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल थी मीथेन और वाटर की थी। तो सबसे पहले जो अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है वो इस फॉर्म में भी हमने ड्रा किया है और दूसरी फॉर्म में भी हमने ड्रा किया है। जस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस और डॉट में रिप्रेजेंट किए हैं। उसके साथ वाटर का स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा किया है। एक को हमने क्रॉस की फॉर्म में लिखना होता है और दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस या डॉट दोनों में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। क्रॉस में एक को लिखते हैं तो दूसरे को डॉट में लिखेंगे। अभी हम NH3 HCl और CH3OH का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं NH3 की तरफ। ये हमारी है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ चेक। सबसे पहला है हम यहाँ पे ड्रा करेंगे NH3 को। NH3 के केस में जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम हो जाए, सेंट्रल नॉन मेटल एटम हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। इसको अगर हम ड्रा करते हैं सर्कल की शेप में तो ये क्या हो जाएगा? दिस वन नाइट्रोजन। इसके साथ जो हाइड्रोजन आएंगे वो 3 आएंगे। एक हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, दूसरा हम कहाँ ड्रा कर देते हैं? यहाँ पे, और तीसरा हम कहाँ ड्रा कर देते हैं? यहाँ पे। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो आप 2 यहाँ पे छोड़ देंगे, ये एज अ लोन पेयर एक्ट करेगा। और एक जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड करेगा, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ और एक तीसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन की तरफ आते हो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप किस फॉर्म में लिखेंगे? क्रॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमोनिया का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर लिखा जाता है, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है? 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे की तरफ हम आते हैं HCl की तरफ। दूसरा जो है दिस इज़ HCl। इसको मैं दोबारा से देख लेता हूँ।
HCl और CH3OH। यस, तो यहाँ पे अभी जो हम काम करेंगे HCl और मेथानॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेथानॉल का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर सीखते हैं। ज़रा इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सेकंड वन HCl कैसे हो सकता है। तो HCl को हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसका नाम क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अमोनिया गैस। अब HCl का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोरीन को आपने ड्रा करना है। क्लोरीन को हम ड्रा कर लेते हैं ये। ठीक है, इसके साथ कौन सा एटम अटैच है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। हाइड्रोजन को हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कि ये कौन सा एटम है, क्लोरीन है और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अब आपने क्या करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी क्लोरीन और Cl के दरमियान। तो यहाँ से कौन सा जो बॉन्ड है वो डेवलप होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे। अब हाइड्रोजन भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शेयर करेगा, क्लोरीन के साथ। अब अगर हम हाइड्रोजन का देखते हैं तो यहाँ पे डबलेट कंप्लीट हो रहा है, जबकि क्लोरीन को अगर देखते हैं तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, जो वो कहाँ पे किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास गया और अपनी जो डिज़ायर थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको उसने फुलफ़िल किया। इससे जो केमिस्ट्री के हम रूल्स पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी रूल्स, डबलेट और ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है, जबकि क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल इन नेचर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे इसको हम लिख कैसे सकते हैं, H और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो यहाँ पे C कैपिटल होगा और L जो है वो स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब तीसरा जो है CH3OH, उसको आप कैसे लिखेंगे, नंबर 3 CH3OH, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेथानॉल। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस या डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा कि इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और 4 में से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 1 है। तो दिखने में आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अगर मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, जैसे अगर आपको नहीं समझ आती तो आप रफ में क्या कर सकते हो, इसको ड्रा कर सकते हो कि भाई कार्बन आ गया, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3। ये वाला पोर्शन हमने लिख लिया, CH3। ठीक है, उसके बाद आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कौन सा एटम अटैच है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब आपके माइंड में एक तरह का कोई स्ट्रक्चर डेवलप होगा कि हम एटम्स को आपस में अटैच कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन को ड्रा करोगे। ठीक है, कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से थोड़ा सा जो है वो साइज़ में, कार्बन अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो एक काम होता है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है टूवर्ड्स राइट साइड पे, थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके साथ अगला जो एटम अटैच है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इससे साइज़ में और कम होगा। ये समझ आ रही है आपको। उसके बाद दूसरा जो है, आगे अगर हम चलें तो हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ मज़ीद 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुए हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 हाइड्रोजन, 3 सॉरी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुए हुए।
और एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कैसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एटम कौन सा है, ये कार्बन हो जाएगा, और उसके साथ नेक्स्ट जो एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एटम आपस में कैसे अटैच्ड हैं, कि सबसे पहले हमें अगर नहीं समझ आ रही तो उसका हम कोई रफ स्केच सा बना देते हैं कि ये एटम आपस में कैसे बॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है, आपने इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जैसे पहले अगर हम लगाते हैं तो कार्बन के हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर लगाते हैं तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्या बता रही है कि कार्बन जो है उसके कितने बॉन्ड हैं, 4, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके कौन सा बॉन्ड करेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है अपने उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड करेगा। अब जो नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्रॉस की फॉर्म में। एक ये ऑक्सीजन का आ गया, दूसरा ये ऑक्सीजन का आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दोनों साइडों पे ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने क्रॉस कर दिया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम कलर जो दे रहे हैं, दिस इज़ वाइट, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट की फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन के जो क्रॉस की फॉर्म में आ जाएंगे, कार्बन के जो हैं फिर डॉट की फॉर्म में हैं, और ये आपका जो स्ट्रक्चर है मेथनॉल का वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम कुछ नेक्स्ट जाते हैं, अगले जो कुछ स्ट्रक्चर रह गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो डिस्कशन की है वो कहाँ तक हम पहुँचे हैं, CH3OH तक। अब नेक्स्ट है ड्राइंग इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे, हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे डबल है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये एक पॉइज़न है जिसको हम इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं, कीड़े मार अद्वियात के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर सीखना है कि ये कैसे डेवलप हो सकता है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते हैं, ज़रा इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है कि जो नेक्स्ट है हमारा पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ आपके पास, अगर आपको समझ नहीं आ रही भाई इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो आप इसको रफ में देखें कि कार्बन जो है सेंटर एटम के तौर पे अगर एक्ट करता है तो कार्बन कितने बॉन्ड कर सकता है, 4, वो सिंगल हो सकते हैं, या इसके साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, 2। अब अगर ऑक्सीजन अकेले बॉन्ड करता है तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे करेगा। तो इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड डेवलप होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल एटम जो कि हमारा कार्बन है, कार्बन को हम ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम ड्रा करेंगे ऑक्सीजन को।
ठीक हो गया। इसके साथ जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, दोबारा से देखें इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन को ड्रा करोगे। कार्बन के साथ हम क्या ड्रा करेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, अच्छा अब हम इसको नोट डाउन करते हैं कि एलिमेंट कौन से हैं। सेंटर में कार्बन आ गया, इस साइड पे ऑक्सीजन आ गया, इस साइड पे भी ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि बाय डेफिनेशन के जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से डेवलप होता है उसको हम क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया। फिर ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नीचे क्या होगा, फिर यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो चुके हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं। बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, वो इसके वैलेंस शेल में मौजूद रहेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स स्टे करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने डेवलप किया है ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जहाँ पे एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 पेयर्स मौजूद हैं और इस ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 पेयर्स मौजूद हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, HCN को ज़रा कैसे ड्रा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ज़रा ड्रा करते हैं, दूसरा पार्ट है इस असेसमेंट का, HCN। HCN को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं कि कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड कर सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप करेगा। इसको आप कैसे ड्रा कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंट्रल कार्बन एटम को ड्रा करेंगे, उसके साथ जो है नाइट्रोजन को ड्रा करेंगे और इसके साथ जो है इस साइड पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नाम लिखेंगे, कार्बन है, उसके साथ जो नाइट्रोजन हमने लिखा हुआ है, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया और हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इस साइड पे इसने शेयर कर दिया और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ शेयर करेगा, नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन के साथ इसने जो बॉन्ड करना है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड करना है, तो वो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बाकी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, और हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन के साथ जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये था आज का जो लेक्चर जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। अब ज़रा बुक की तरफ आते हैं, कुछ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आप बच्चों ने सॉल्व करनी है। अभी हमारा जो काम है वो एग्जाम्पल 5.6 तक कंप्लीट हो चुका है। ये सारा मैंने आपके सामने डेवलप किया है, CO2 हमने बनाया है। उसके बाद जो अभी हमने डेवलप किया है वो HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब एक चीज़ मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ, C2H4। आखिरी जो अभी हम डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट 5.6 का एक मालिक्यूल हम ड्रा करते हैं, C2H4 इथेन का एक मालिक्यूल हम ड्रा करेंगे। उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, C2H4 इसका नाम क्या होगा, इथेन। और इथेन क्या होता है कि नेचुरल गैस का कंपोनेंट है, नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होता है। तो अभी ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। इथेन का जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रा करेंगे।
सेल्फ असेसमेंट का पार्ट है, सेल्फ चेक का एक पार्ट हम कर रहे हैं। वो क्या है, इथेन C2H क्या हो जाएगा, C2H4, और इसके साथ एक और चीज़ भी है C2H6 आई थिंक। दोबारा से इसको चेक करता हूँ मैं। इथेन, यहाँ पे जो है इथेन का इसने C2H4 अगर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लें कि ये जो इथेन है, अगर इथेन होता तो उसका जो फार्मूला होता है C2H6 होगा। कि यहाँ पे इसको अगर हम ड्रा करते हैं इथेन के केस में, तो यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, उसके साथ हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये इथेन का स्ट्रक्चर है, और जो इन्होंने दिया हुआ है वो किसका है, इथीन का। अगर इसमें से हम 2 हाइड्रोजन लेस कर देते हैं तो कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, जिससे हम क्या लिखते हैं कि ये क्या होगा, इथीन। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इन्होंने कितने हाइड्रोजन लिखे हैं, 4, और कार्बन कितने लिखे हैं, 2। तो यहाँ पे आप इसको आप ठीक करेंगे कि ये इथेन नहीं है, ये कौन सा फार्मूला है, इथीन का। ये दोनों फार्मूले अभी हम डिस्कस कर देते हैं। इथीन का भी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर डेवलप करूँगा और इथेन का भी स्ट्रक्चर आपके सामने डेवलप करूँगा। इसको आपने ठीक कर लेना है, पेपर में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अब ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज़ इथेन, ठीक है। अब इसको हम ड्रा कैसे करेंगे कि सबसे पहले 2 कार्बन हैं, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 2 कार्बन हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं, ठीक हो गया। इन 2 कार्बन एटम के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको अगर मैं नाम लिखता हूँ कि एटम कौन से हैं, तो ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। और यहाँ पे हम डॉट इसलिए लगा रहे हैं कि जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो डॉट की फॉर्म में, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस की फॉर्म में है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, कार्बन। अगर इसको हम ड्रा करते हैं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन, 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बरक्स जो दूसरा मॉलिक्यूल है C2H4, जिसको हम इथीन कह रहे हैं, वो कैसे डेवलप होगा, उसको भी आप देख लें, इथीन। इसी के साथ जो दूसरा काउंटर पार्ट है उसको भी आप देख लें, इथीन कैसे होगा, C2H4। C2H4 कैसे होगा कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड करेंगे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आप 2 कार्बन एटम का अटैच करेंगे आपस में। ये 2 कार्बन एटम यहाँ पे हमारे साथ अटैचमेंट हो गई। उसके बाद जो हाइड्रोजन हैं उनको भी आपने अटैच करना है, 1 2, इसी तरह से 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब इनको अगर हम हाईलाइट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और इसके साथ ये क्या है कार्बन। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो यहाँ पे जो कार्बन है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सारे हाइड्रोजन। अब जो कार्बन है वो क्या करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, जो दो बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ सिंगल बॉन्ड जो दो बचेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो कार्बन एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और ये बाकी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहा था। तो मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आप ख़ुद भी बैठ के ये सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे गलत नहीं होंगे, आप अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में ये सारे कोई और टॉपिक इसमें डिस्कस नहीं किया था कि आप आसानी के साथ इस टॉपिक को रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, मैं आपके इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।